अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए नान खताई की रेसिपी। ये सिर्फ रेसिपी नहीं, एक कंप्लीट क्लास होने जा रही है। अगर आपने अपनी लाइफ के कुछ मिनट्स अगर इस रेसिपी को दे दिए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि नान खताई आपसे कभी भी गलत नहीं बनेगी। इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एग्जैक्ट आपने कितनी मिकदार लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये रेसिपी ना तो हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, ना ही हमें किसी अवन की ज़रूरत है। हम पतीली में बनाएंगे, लेकिन जब हम पतीली में बेकिंग करते हैं तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि किस तरह से आपने इतनी खस्ता, मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी कई गुना बेहतर ये नान खताई आप घर पे बना सकते हैं। यहाँ हमने आधा कप घी का लेना है। आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को हम ऑयल में बिल्कुल भी नहीं तैयार कर सकते। अब यहाँ आप देखें, घी में हल्के हल्के से दाने हैं और हल्की हल्की सी गुठलियाँ हैं, जैसे नॉर्मल घी में होती हैं। तो हमने इस तरह से घी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। या तो इसको हल्का सा फ्राइंग पैन में गरम कर लें या फिर माइक्रोवेव कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। ये अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तो इसे हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, जब तक ये इस तरह से क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। यहाँ पर ये घी बिल्कुल तैयार है, तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बड़े से बाउल में, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। बर्तन को हम यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे हम पाउडर शुगर। हाफ कप हमने घी का लिया था, तो हाफ कप ही इसमें जाएगा पाउडर शुगर का। हल्का सा हम इसे कर लेते हैं मिक्स, और इसके बाद हमने इसे तब तक बीट करना है जब तक ये अच्छा सा क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। थोड़ी देर के लिए हम बीटर को रोक कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो शुगर साइड पे चिपकी होगी, अगर वो अच्छे से बीट नहीं हुई तो वो भी अच्छे से बीट हो जाए। यहाँ हमने अच्छे से बीट कर लिया है, लेकिन ये काम आप हाथ से भी आसानी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैदा और इसके बाद 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, 1/4 टीस्पून ही आपने शामिल करनी है। इसके बाद 2 चम्मच भरकर हमने बेसन के शामिल कर देने हैं इसमें। बेसन शामिल करने के बाद अब बारी आती है इसको अच्छे से मिक्स करने की। तो चम्मच की मदद से हमने इस तरह से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ आपने एक बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि आपने इसमें ना तो पानी शामिल करना है, ना ही दूध। इवन कि आपने 1 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको एज इट इज़ आपने फॉलो करना है। इसी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, ये एक अच्छी और प्रॉपर डो की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। डो को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने फ़ौरन से इसके बिस्किट्स तैयार नहीं करने, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पर बिस्किट तैयार करेंगे तो बिस्किट की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने यह करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में। यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें, बैटर बहुत ही स्टिकी है और यहाँ पर ये बैटर हैंडल नहीं होगा। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं फ्रिज में, और तब तक हम कर लेते हैं बादाम रोस्ट। बादाम रोस्ट करते वक्त भी आपने कुछ बातों का रखना है ख्याल। यहाँ मैंने आधा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है बादाम को रोस्ट करने के लिए, लेकिन जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब मैंने फ्राइंग पैन को साइड पे करके इस तरह से बादाम को ऊपर कर दिया है, ताकि जितना भी फालतू घी है वो अलग हो जाए। देखिए, बहुत थोड़ा सा घी है, लेकिन आपने इसको भी नान खताई में शामिल नहीं होने देना है। अब हमने इसको फ्राइंग पैन से निकाल लेना है, क्योंकि फ्राइंग पैन है बहुत ज़्यादा गर्म, और अगर हमने यहीं पे रखा तो बादाम ओवर कुक्ड हो जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको बैटर दिखाती हूँ। ये देखें कितना ठहरा हुआ है। अगर बिस्किट्स बनाते बनाते अगर आपको लगे कि आपका बैटर मेल्ट हो गया है, तो आप इसको वापस दोबारा फ्रिज में रखें थोड़ी देर के लिए और दोबारा बनाएं नान खताई। यहाँ मैंने थोड़ी सी डो ली है, उसको शेप दे रही हूँ मैं बिस्किट की। जितने छोटे बिस्किट्स बनाएंगे आप, उतनी ही खूबसूरत शेप आएगी। मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन की एक ट्रे है, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन ना भी हो तो आप कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन बस एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ मैंने नॉन स्टिक को भी ग्रीस नहीं किया, तो आपने वहाँ पर प्लेट को भी ग्रीस नहीं करना, क्योंकि नान खताई में ऑलरेडी इतना घी है कि बेफिक्र हो जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी।
बिस्किट्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर हल्का सा ब्रश कर देंगे अंडे की जर्दी। यहाँ पर आपने एक बात का रखना है ख्याल कि अंडे की जर्दी आपने नीचे गिरने नहीं देनी, वरना वहीं से आपका बिस्किट काला हो जाएगा, जल जाएगा। और अगर आपको अंडे की जर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह दूध को भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि दूध भी नीचे ना गिरने पाए। अब हम यहाँ पर नान खताई के ऊपर बादाम लगा देते हैं, जो कि इसके हुस्न में 4 चांद लगा देंगे। यहाँ देखें कि नान खताई कितनी ठहरी हुई है, लेकिन अगर आपने पैन को ग्रीस कर लिया किसी भी बर्तन पे रखकर तो ये नान खताई के बिस्किट फैल जाएंगे। यहाँ मैंने 10 मिनट पहले ही बर्तन को प्री हीट के लिए रख दिया था, बर्तन अच्छे से गर्म है। यहाँ हमने नान खताई को बेक करना है 20 मिनट के लिए। यहाँ मैं आपको टेम्परेचर समझाती हूँ, अगर आपने वो समझ लिया तो एग्जैक्ट आपको 20 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ देखें फ्लेम इस तरह ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने रखना है, जैसे आप चावलों को दम लगाते हैं। ये टेम्परेचर समझ लिया तो बस 20 मिनट के बाद जब आप देगचे का ढक्कन खोलेंगे तो इसी तरह से सेम रिजल्ट्स आपको रिसीव होंगे। यहाँ हमने नान खताई को निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। आपने गरम गरम नान खताई को इस पैन से अलग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप गरम गरम इसे छेड़ेंगे तो आपसे नान खताई टूटना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, जब आप किसी चीज़ को बेक करते हैं तो आपने बार बार खोल कर चेक नहीं करना, आपने इसका ढक्कन 20 मिनट के बाद ही खोलना है। इसके बाद जब ये नान खताई अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हमने हल्के हल्के इसको ये देखें इस तरह से निकाल लेना है, तो बहुत ही बआसानी ये पैन से अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसमें घी की मिकदार अच्छी खासी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और बहुत जल्द अलग हो जाएंगी पैन के साथ। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इसको एकदम से डब्बे में नहीं रखना, आपने कोई भी जाली या रैक इस्तेमाल करना है। यहाँ मेरे पास ये वाली जाली अवेलेबल थी, जहाँ पर नान खताई को दोनों साइड से हवा लगनी चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए आपने नान खताइयों को इस तरह से हवा लगने देनी है। उसके बाद आप 3 महीने तक ये नान खताई एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह दोबारा एक और वीडियो के साथ मिलूंगी। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।